चेतन भाई, आपका स्वागत है इस परिवार में। Praise the Lord. Thank you so much. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise जय the Lord. मसीह। जय श्री Thank you so much. आगे का सेशन आप ही लीजिए। जी, प्रेज गॉड। सबको जय मसीह की। मसीह मैं की। आशा करता हूँ मेरी आवाज क्लियर है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज क्लियर है? जी आ रही है। यस पास्टर, क्लियर है। हाँ ब्रदर, क्लियर है। ओके ओके ओके। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए कि आज एक अद्भुत दिन है और ये शाम पवित्र आत्मा की शाम है। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करें, अपने हृदय को खोले, अपने मन को खोले और हम प्रार्थना करेंगे। पिता, धन्यवाद देता हूं आज की ये सुंदर दिन के लिए कि प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। और प्रभु, आपने प्रतिज्ञा किए है कि आप हमें कभी ना छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे। पिता, धन्यवाद देते हैं आज शाम प्रभु, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को प्रभु अपने लहू में डुबो दीजिए, अपने लहू में बपतिस्मा दे दीजिए, अपने लहू से धो दीजिए। और इस शाम की समय प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जितने भाई बहन ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, मैं प्रत्येक भाई बहन को प्रभु आपके होली प्रेजेंस में, आपके थ्रोन ऑफ ग्रेस के सम्मुख लेके आता हूं, आपके पवित्र उपस्थिति में, आपके अनुग्रह की सिंहासन के सम्मुख लेके आता हूं। इसी समय पिता, एक एक जनों पर प्रभु, एक एक भाइयों पर, एक एक बहनों पर, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक, प्रत्येक के आत्मा पर, प्रत्येक के प्राण पर, प्रत्येक के शरीर और प्रत्येक के व्यक्तित्व को प्रभु अपने लहू से धो दीजिए। हर एक के आत्मा, प्राण, शरीर और उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को लहू में छुपा लेता हूं। हर एक को पिता आपके होली प्रेजेंस, आपके थ्रोन ऑफ ग्रेस के सम्मुख लेके आता हूं। पिता, हर एक पर अपने महान अनुग्रह को, महान कृपा को और अपने असीम दया को प्रभु इस शाम की समय आप उड़ेल दीजिए। प्रभु, अपने लहू से हमें नया कर दीजिए। होली स्पिरिट, वी इनवाइट यू। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आइए। पवित्र आत्मा, इस शाम हम आपका स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू, वी इनवाइट यू। और प्रभु, हम आपकी मीठी उपस्थिति को हमारे बीच में स्वागत करते हैं। गुड इवनिंग होली स्पिरिट। मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि आज शाम प्रभु पवित्र आत्मा की शाम हो। आपकी आज की शाम प्रभु इनकाउंटर्स हो, विजिटेशंस, अपीरियंस हो। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हर एक जन जितने दूर तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हर एक पर प्रभु बुद्धि की आत्मा को उड़ेलिए, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को उड़ेलिए। प्रत्येक के मन के आंखों को, आत्मिक आंखों को, उनके हृदय की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए, ताकि वो बुलाहट की आशा को जानने पाए कि उन्होंने मसीह यीशु में कितने बड़े धन को पाया है, कितने बड़े मीराश को पाया है, कितने बड़े उत्तराधिकार को पाया है। जानने पाए कि वो परमेश्वर के वारिस है, परमेश्वर के उत्तराधिकारी है और मसीह यीशु के संगी उत्तराधिकारी। जानने पाए कि जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा उनके आत्मा में वास करता है, उनकी शरीर में वास करता है। पवित्र आत्मा प्रत्येक के आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, ताकि वो आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातें को देखने पाए। प्रत्येक के आत्मिक कानों को खोल दीजिए प्रभु,
ताकि वो आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातें सुनने पाए। प्रत्येक के हृदय और मन को खोल दीजिए प्रभु, ताकि वो आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातें और मसीह के वचन अधिकाई से उनके हृदय और मन में बसने पाए, और हर एक भाई बहन प्रभु अच्छी भूमि बने प्रभु, ताकि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल धीरज के साथ लेके आए। प्रभु हमसे बातचीत कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जब सौल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरा तो वो परिवर्तित होकर एक अलग मनुष्य बन गया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज आपकी आत्मा की उपस्थिति, आत्मा की अभिषेक और स्वर्ग की महिमा ताजे रूप से हम पर उतर आए, क्योंकि आज पूरे दुनिया में सारे समस्या का समाधान है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हर एक पर उतर आइए, फ्रेश रीति से आपकी फ्रेश ऑयल को उड़ेल दीजिए प्रभु। हम सेम ना रहे, हम परिवर्तित होके अलग मनुष्य बन जाए, और हम समझने पाए कि हम नई वाचा में हैं, और हम नई वाचा के सेवक हैं, और हम योग्य हैं क्योंकि आपने लहू बहाया है। हम पवित्र हैं, हम धर्मी हैं, अपने कर्मों के द्वारा नहीं, बट आपकी लहू के द्वारा। धन्यवाद पिता, हमसे बातचीत कीजिए जब हम अन्य भाषा को लेकर सीख रहे हैं। पिता, सारी महिमा, सारी आदर, सारी प्रशंसा, सारी गौरव आपको देते हैं। राज्य, पराक्रम, महिमा युगान युग आपकी हो। इस प्रार्थना, इस आराधना को पिता हमारे प्रभु यीशु के नाम में चाहता हूं। प्रभु के लोग कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं मेरी आवाज क्लियर है, आप मुझे सुन पा रहे हैं। और आज हम लोग एक विशेष महत्वपूर्ण विषय पे सीखेंगे, वो है पवित्र आत्मा के बारे में। और ये एक बहुत ही महान अनुभव है, पवित्र आत्मा को जानना। और पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा तो व्यक्ति है। पवित्र आत्मा को हम जितना जानेंगे हमारा जीवन परिवर्तित होगा। जब यीशु इस धरती पे था तो लोग उससे प्रश्न पूछते थे कि हमें पिता दिखा दीजिए, हमें पिता को दिखाइए। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है। यदि आप पिता के बारे में अच्छे से जानकारी चाहते हैं, यदि आप जानते हैं कि पिता कौन है, तो आपको यीशु को जानना होगा, क्योंकि यीशु ही ने पिता को प्रकट किया। आमीन, यीशु ने ही पिता को प्रकट किया। क्योंकि यदि आप बाइबल के अनुसार देखें, बाइबल के स्कॉलर, बाइबल के गवेषक ऐसे कहते हैं कि हम जिस संसार में जी रहे हैं, ये संसार लगभग 6000 साल पुराना है। हम जिस संसार में रह रहे हैं, बाइबल के स्कॉलर कहते हैं कि ये संसार 6000 साल पुराना है। और 6000 साल जब पुराना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, और यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आए, 2025 साल पहले। तो यदि देखा जाए कि संसार की सृष्टि से लेकर और यीशु मसीह के पहले आगमन तक 4000 साल का समय है, और यीशु मसीह के जन्म से लेकर अभी तक लगभग 2000, कुल मिला के 6000। परंतु ये 4000 साल जो है, मतलब संसार की सृष्टि से लेकर यीशु मसीह के पहले आगमन तक, ये 4000 साल की पीरियड में कोई भी बाइबल के परमेश्वर को पिता कहने की साहस नहीं पाया। कोई भी पिता परमेश्वर के साथ उनका फादर और सन का रिलेशन नहीं था। वो लोग वो कभी भी परमेश्वर को पिता कहने की साहस नहीं पाते, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो एलिया हो,
चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो जेरेमिया हो, यहेजकेल हो, कोई भी मेजर प्रॉफिट हो या माइनर प्रॉफिट हो, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन, क्योंकि वो लोग परमेश्वर से उनका रिश्ता था मालिक और दास के तरह, और वो उनका रिश्ता था, वो परमेश्वर को कहते थे यहोवा, जिहोवा, यहोवा, जिहोवा, यावे। जिहोवा मीन्स होता है हिब्रू में, जिहोवा शब्द का अर्थ होता है एदोनाई। एदोनाई का अर्थ है मालिक, और उनका इजरायली प्रजा के साथ परमेश्वर का रिश्ता एक मालिक और दास की तरह था। परंतु जब यीशु इस संसार में आए, वो फादर को इंट्रोड्यूस किए, वो गॉड को, बाइबल के परमेश्वर को इंट्रोड्यूस किए इजराइल को पिता के रूप में। उसने हमें सिखाया कि हमारा परमेश्वर वो एक अच्छा परमेश्वर है, और वो स्वर्गीय पिता है। आमीन। वो स्वर्गीय पिता है। वो आज परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता एक मालिक और दास की तरह नहीं है। आज हमारे साथ परमेश्वर का रिश्ता एक पिता और उसकी संतान के रूप में है। इसलिए परमेश्वर के साथ आपकी रिश्ता में बहुत ही मतलब ये स्वस्थ रिश्ता है, ये एक हेल्दी रिश्ता है। हमारा परमेश्वर जो है पिता है, और हम उसकी संतान है। और यीशु मसीह जब इस संसार में आया, तो वो अपने जीवन के द्वारा 3.5 साल की सेवकाई में उसने अपने जीवन के द्वारा पिता को प्रकट किया। आमीन। उसने पिता को प्रकट किया, वो फादर को प्रकट किया। इसलिए यूहन्ना 14 अध्याय में आप यदि देखें ध्यान से, मैं वहां पे नहीं जा रहा हूं, मैं जो टीचिंग दे रहा हूं उसकी फाउंडेशन में दे रहा हूं, उसकी नींव दे रहा हूं, उसके बाद मैं टीचिंग में आऊंगा। मैं आशा करता हूं मेरी शब्दों को आप समझ पा रहे हैं कि जब यीशु इस संसार में था, तो उसके चेले फिलिप, यूहन्ना 14 अध्याय जब आप पढ़िएगा, वो कह रहा है कि हमें पिता को दिखा दीजिए। तो यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा है। आमीन। तो यीशु ने कहा, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कहता, कुछ भी नहीं करता, क्योंकि जो कुछ पिता मुझे दिखाता है मैं वही चीज करता हूं। तो यीशु जो था, जो भी कुछ किया, जो भी कुछ उसका कहा, वो पिता की इच्छा, पिता जो उसे कहने के लिए कहता था वही वो कहता था। जो उसे करने के लिए प्रेरणा देता था, यीशु वही करता था। और आप समझ लीजिए कि यीशु अपने जीवन के द्वारा वो फादर को डेमोन्स्ट्रेशन किया, मतलब फादर को प्रदर्शन किया। एक बार मैं एक प्रचारक को सुन रहा था, फॉरेन की, वो बता रहे थे कि यीशु ने, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको बहुत इजी और आसान शब्दों में आपको मैं बताना चाहता हूं, जो विषय के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, अन्य भाषा। तो मैं फॉरेन के एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब यीशु इस संसार में था, उसने एक भी आश्चर्य क्रम नहीं किया, उसने एक भी अंधे आंखें नहीं खोली, उसने एक भी लंगड़े को नहीं चलाया, उसने एक भी गूंगे को बोली शब्द नहीं दिया, उसने एक भी मुर्दा को नहीं जिलाया। मैं सोचने लगा कि ये व्यक्ति क्या प्रचार कर रहा है, ये तो एक हेरेसी है, ये तो एक फॉल्स मैसेज है। परंतु जब मैं धीरे धीरे सुनने लगा, वो बताने लगे असल में हर जो चमत्कार जो यीशु ने किया, असल में वो यीशु नहीं था, वो पिता उसके अंदर में रह के किया। और उन्होंने एक चीज कहा, यदि आप पिता को जानना चाहते हैं तो यीशु की ओर देखिए, आप सुसमाचार को देखिए। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार जब आप देखिएगा, 4 सुसमाचार देखिएगा,
तो इस 4 सुसमाचार में आप यदि ध्यान से देखिएगा, आप एक चीज पाइएगा, वो चीज पाइएगा कि आप यीशु में पिता को देख पाइए। एक बार एक भाई कह रहे थे, जब मैं बाइबल स्कूल में पढ़ रहा था, तो वो कह रहा था कि मुझे यीशु के बारे में पता है और मैं पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं, बट मुझे पिता के बारे में बहुत डर लगता है, क्योंकि जब मैं पुराने नियम देखता हूं तो पुराना नियम में जब दंड और जब परमेश्वर के क्रोध को देखता हूं तो मैं बहुत डर जाता हूं, तब मैं बहुत डर जाता हूं। परंतु मैं इस प्रकाशन को पाया हुआ था। मैंने कहा, आप यदि पिता को देखना चाहते हैं तो सुसमाचार में यीशु को देखिए। यीशु पिता को प्रदर्शन किया। आमीन। यीशु पिता को प्रदर्शन किया। आमीन। क्योंकि हर जो अंधे आंख खुले गए वो पिता ने किया। हर बार जब यीशु किसी कोढ़ को छुआ तो पिता कितना महान है, कितना प्यार और प्रेम और तरस से भरा हुआ है कि हमारा पिता इतना अच्छा है कि वो कोढ़ व्यक्ति को भी छूता है तरस से भी। हर बार जब वो लाजर जब मर गया और 4 दिन हो गया तो यीशु आके उसके कब्र में रोया, निराश हुआ। ये तो पिता था जो यूहन्ना के लाजर के फ्यूनरल में जब लाजर मर रहा था, पिता रोया। हमारा पिता एक महान, उसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसको हम बता नहीं सकते कि वो कितना प्रेम और कितना तरस से भरा हुआ है। जब वो नाइन के वो विधवा रो रही थी, हमारा पिता इतना महान है कि उस विधवा को देखकर वो उस फ्यूनल में जब वो लाश जा रहा था, उस लाश को उसने छुआ, उसके अर्थी को छुआ और वो व्यक्ति उसके बेटा को जिंदा किया। हमारा पिता इतना भला है कि वो 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 को खिलाता है। हमारा पिता, यीशु ने जो किया वो सब पिता ने किया, पिता उसके अंदर में रह के किया। इसलिए आपके अंदर में फादर को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आमीन। यदि आप पिता के बारे में अच्छा से जानकारी चाहते हैं, पिता कौन है, पिता कैसे बातें करता है, तो आप यीशु की ओर देखिए, क्योंकि यीशु ने जितने भी बातें किया इस संसार में वो पिता ने किया। जब यीशु जिस रात को पकड़वाया जाने वाला था, उसने कहा यूहन्ना 14 अध्याय में उसकी 1 पद में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पिता, जब हम निराश होते हैं, पिता हमसे कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मुझ में विश्वास करते हो, मेरे पिता में भी विश्वास करो। तो इसीलिए यीशु तो पूरा पिता ही है। यीशु तो पिता को ही प्रकट किया, जैसे बाप वैसा ही बेटा। आमीन। इसलिए यदि आप पिता को जानना चाहते हैं, इफ यू नो, यदि आप जानना चाहते हैं कि पिता का हृदय क्या है, फादर की हृदय क्या है, तो आप यीशु की ओर देखिए। जब वो इज़राइल की ओर देखा, जब वो 30 साल उम्र में सेवकाई शुरू किया हमारे प्रभु ने, उसने देखा इजरायलियों के चेहरे लोगों को, इजरायलियों के जब वो फेस को देखा, मुखमंडल को देखा, वो तरस से भर गया और वो देखा कि वो एक ऐसे भेड़ के तरह थे जिनका कोई चरवाहा नहीं है। हर बार जब उसने चंगा किया, वो तो पिता था। ये शब्द किसके है? हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये तो यीशु तो था, बट यीशु नहीं, वो तो पिता था जो बात कर रहा था। आमीन। तो यदि आप फादर को जानना चाहते हैं तो आपको यीशु की ओर देखना होगा, क्योंकि यीशु ही फादर को डेमोन्स्ट्रेट किया। यीशु ही ने अपने जीवन के द्वारा,
अपने लाइफ के द्वारा, अपनी मिनिस्ट्री के द्वारा, मतलब अपने जीवन, अपने सेवकाई के द्वारा उसने पिता को प्रकट किया। आमीन। तो यदि आप पिता को जानना चाहते हैं तो आपको यीशु को जानना होगा। आमीन। और यदि आप पवित्र आत्मा को जानना चाहते हैं तो आपको आप पूछ सकते हैं, ब्रदर विवेक, हम पिता के बारे में इतना देर तक जान गए आपके शब्दों के द्वारा कि पिता तो यीशु के जैसे ही है। इसलिए यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को देखा। जब मैं प्रभु में आया, मैं भी पिता को लेकर बहुत डरा हुआ था, क्योंकि जब मैं पुराने नियम पढ़ रहा था तो मैंने देखा, ओ ये काफी टफ है, परंतु टफ नहीं है। आमीन। और यीशु को तो हम लोग जानते हैं कि पिता और यीशु एक ही है। पिता और यीशु एक है। और पवित्र आत्मा, इसके बारे में आज कई बार हम लोग नहीं जानते। कई बार लोग पिता को ऊपर रखते हैं, उसके नीचे की सीढ़ी में यीशु को रखते हैं और सबसे नीचे वो पवित्र आत्मा को रखते हैं। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, पिता की सिंहासन, यीशु की सिंहासन और पवित्र आत्मा तीनों एक है। कोई फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन में नहीं है। हाँ, फादर सबसे ऊंचा है, परंतु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों इक्वल है। हम किसी की सीढ़ी को नीचे नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर एक है। कई बार हमें ट्रिनिटी, जब हम तित्व के बारे में सोचते हैं, कई बार जब हम तित्व के बारे में सोचते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं कि कई बार हम सुनते हैं कि परमेश्वर तो एक है, परंतु उसकी तीन व्यक्तित्व तो ये क्या है? बस बहुत समय हम लोग समझ नहीं पाते। देखिए, बाइबल में कई बातें जो है वो हम इधर से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा 200 ग्राम का या 150 ग्राम का ये ब्रेन परमेश्वर को नहीं समझ सकता। परंतु इसीलिए उसने हमें अपने पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम परमेश्वर के बातों को जान पाए। आमीन। हम परमेश्वर को जान सकते हैं। तो परमेश्वर को कई बार जानना, कई बार बाइबल में मैं जब बाइबल पढ़ता हूं, पढ़ के बहुत बातें मेरा डाइजेस्ट नहीं होता है, बट मैं विश्वास करता हूं कि उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य की 22 अध्याय तक परमेश्वर का वचन सत्य है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी शक नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना उसकी 17 अध्याय की 17 पद में, जॉन 17 चैप्टर 17 वर्स में कहता है, किंग जेम्स वर्जन में ऐसा लिखा है कि दाई वर्ड इज ट्रूथ। एम्प्लीफाइड बाइबल ऐसे कहता है कि योर वर्ड इज ट्रूथ। और हिंदी बाइबल में लिखा है, तेरा वचन सत्य है। चाहे मेरी दिमाग में समझ ना आए, परंतु मैं हृदय से विश्वास करता हूं कि बाइबल की कॉवर से कॉवर तक, उत्पत्ति के 1 अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य की 22 अध्याय तक परमेश्वर का वचन सत्य है। हर चीजों के ऊपर, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन हायर ट्रूथ है, वो सत्य है। इसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा हमारे लिए है और परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा पूरी होती है यदि हम विश्वास करते हैं हाँ और आमीन के साथ। और उन प्रतिज्ञाओं को जब हम मुंह से लगातार बोलते रहते हैं, इसमें चाहे इंस्टेंट ना हो, परंतु परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता है। जब हम उसे मुंह से निरंतर बोलते रहते हैं, हमारा परिस्थितियों के ऊपर हमारा परिस्थिति बदलने लगता है। हो सकता है हमारा परिस्थिति फैक्ट है, समझ रहे हैं ना आप? बाइबल में लिखा है, मरकुस उसकी 11 अध्याय उसकी 23 पद में, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, तो तू जो कुछ कहेगा तेरे लिए वही होगा।
बाइबल कभी भी पहाड़ को डिनाई नहीं करता है। यदि आपके जीवन में कोई बीमारी है या आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जो आपको थ्रेटनिंग दे रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको टेंस दे रहा है, जो आपको आपके लाइफ में, आपके प्रोग्रेस में एक ब्लॉकेज होके खड़ा हुआ है, तो वो ब्लॉकेज, जो वो पहाड़ है, जो चैलेंजेस है, जो ऑब्स्टिकल्स है, जो बाधाएं है, उस वो सच है। बट इंग्लिश में मैं कहूं, वो फैक्ट है, फैक्ट है, वास्तव है। किंतु रियल ट्रूथ जो है वो है परमेश्वर का वचन। और फैक्ट के ऊपर हर समय ट्रूथ, रियल ट्रूथ, हायर ट्रूथ हर समय प्रिवेल होता है, प्रबल होता है। हाँ, हम बीमार हैं, हाँ हम परेशान हैं, हाँ हम आर्थिक तंगियों में जा रहे हैं, परंतु जब उसके ऊपर, समझ लीजिए आप बीमार हैं, आप अपने लाइफ में चैलेंजेस में जा रहे हैं, आप बीमारी में पड़े हुए हैं, परंतु यदि आप उस बीमारी जो है वो वास्तव है, वो फैक्ट है, उसे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं ना। कई बार लोग फेथ की मैसेज सुनते हैं तो थोड़ा गलती करते हैं। जब मैं लोगों से पूछता हूं कि आप बीमार हैं, बोला हाँ ब्रदर मैं बीमार नहीं हूं, मैं चंगा हूं, और मैं कह रहा हूं कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मैंने कहा दैट्स राइट, बट बाइबल कहती है कि हम बीमार हैं, ये वास्तव में, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। परंतु यदि हमारा ये बीमार रूपी पहाड़ या आर्थिक रूपी पहाड़, या ये एक फैक्ट है, ये वास्तव है, परंतु यदि इसके ऊपर हम निरंतर हायर ट्रूथ को बोलते रहे, जो परमेश्वर का वचन सत्य है, रियल ट्रूथ को जब हम बोलते रहते हैं उस पहाड़ के ऊपर, तो वो पहाड़ एक दिन खसक जाएगा। वो पहाड़ मोम के समान, परमेश्वर के वचन के हथौड़े लगते लगते, बोलते बोलते, एक रात में नहीं होगा, किंतु कोई रात हम बोलते बोलते वो खसक जाएगी। और परमेश्वर का ट्रूथ फैक्ट के ऊपर प्रिवेल होगा, प्रबल होगा। इसीलिए परमेश्वर ने जब उत्पत्ति में देखा, ये लॉ ऑफ जेनेसिस है, उत्पत्ति की नियम है, जब परमेश्वर ने अंधियारा के ऊपर कहा उजियाला हो, तो अंधियारे के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, और उसको मानना ही था परमेश्वर के वचन को। और जब उसने परमेश्वर के वचन सुना, वो घुटने टेक लिया और वहां से निकल गया, और वहां पे उजियाला हुआ। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने परिस्थितियों के ऊपर बोलते रहिएगा, तो वो जो फैक्ट है, वो जो वास्तव में जो है, जो फैक्ट है, वो ट्रूथ की आज्ञा मानेगी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार मैं बाइबल जब पढ़ता हूं, तो कई बार जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं इसे समझ नहीं पाता हूं, कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आता है, परंतु मैं हृदय से विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन सत्य है। उसमें से एक सच्चाई है ट्रिनिटी के बारे में, तित्व के बारे में। परमेश्वर एक है, परंतु कुछ लोग फिर हम लोग कहते हैं परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। यस, गॉड वन है, परमेश्वर एक है, और ये एक मिस्ट्रीज है, ये एक रहस्य है, ये एक भेद है। परंतु परमेश्वर, ये कैसे होता है मुझे पता नहीं, बट मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर एक है, परंतु वो अपने आप को प्रकट करता है तीन व्यक्तित्व के द्वारा। वो बहता है तीन व्यक्तित्व के द्वारा। परमेश्वर गॉड वो एक है, परंतु वो अपने आप को फ्लो करता है, प्रवाहित होता है वो तीन व्यक्तित्व के द्वारा। परमेश्वर वो एक पिता के रूप में है। परमेश्वर जो है वो प्रभु यीशु है, और परमेश्वर जो है वो पवित्र आत्मा है। ये मानो एक सूरज तो एक ही है, परंतु सूरज की जो गोल आकृति है, वो जो आग के समान जल रहा है, वो एक है। आमीन। दूसरा हम जो पाते हैं वो किरण पाते हैं, और तीसरा जो है, जब किरण हम पर लगती है तो हमें गर्मी महसूस होता है, पसीना होता है, और हम पसीना को महसूस करते हैं। आप देख रहे हैं एक ही चीज है, परंतु उसमें से तीन चीजें को हम पाते हैं। एक तो पहले वो गोल आकृति को पाते हैं जो जल रहा है। दूसरा चीज है हम लाइट को पाते हैं। तीसरा चीज है जब वो लाइट तेजी से आती है,
हमें पसीना होने लगता है। आमीन। तो परमेश्वर इसी तरीके से वो अपने आप को प्रकट किया 3 व्यक्तित्व के द्वारा, और ये परमेश्वर के परिवार है। परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया फादर के रूप में, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया पुत्र के रूप में, और परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया पवित्र आत्मा के रूप में। इसीलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं जो वो है कि यदि आप कहे ब्रदर विवेक पवित्र आत्मा कौन है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप यूहन्ना उसकी 14, 15, 16 ये 3 अध्याय को यदि आप ध्यान से पढ़े, ये तो पवित्र आत्मा के बारे में है। इन अध्यायों में यीशु चेले लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहा है होली स्पिरिट के बारे में, और होली स्पिरिट कोई वस्तु नहीं है, पवित्र आत्मा कोई आग नहीं है, पवित्र आत्मा जो है वो बादल नहीं है, पवित्र आत्मा जो कबूतर नहीं है, पवित्र आत्मा तो एक व्यक्ति है। एक बार मैं एक चर्च में प्रचार किया था इन पवित्र आत्मा के चिन्हों के बारे में, ये सिंबल के बारे में। इन सिंबलों के द्वारा हम पवित्र आत्मा के कामों को समझ सकते हैं। जैसे पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है। दुनिया भर में आज भी कई संसार में लोग पवित्र आत्मा को कबूतर की आराधना कर रहे हैं पवित्र आत्मा को सोचकर। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर में हर सुबह या हर शाम को जो आपके छत के ऊपर जो कबूतर आके बैठता है वो पवित्र आत्मा नहीं है, ठीक है ना, वो तो कबूतर है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा कबूतर से हम समझ सकते हैं, यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर डव के समान वो उतर आया, इससे हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा भोला है। पवित्र आत्मा की भोलेपन को हम समझ सकते हैं, और पवित्र आत्मा को आसानी से चोट पहुंचा सकते हैं। हमारे यहाँ कोलकाता में लोग फिश बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और मछली बंगाली लोग पसंद करते हैं। और कई बार जब मैं मछलियों के बाजार में जाता हूँ, मार्केट में जाता हूँ, कई बार फिश जब मछली जो लोग बेचते हैं वहां पे मछली आता है, वहां पे कौवा आता है और मछली उठा के भागता है, और फिर उसे जो मालिक होते हैं, ओनर होते हैं दुकान का, भगाते हैं। फिर वो थोड़ा देर बाद आता है, फिर वो एक मछली लेके जाता है। परंतु पवित्र आत्मा ऐसा नहीं। यदि आप पवित्र आत्मा को चोट पहुंचाएंगे तो वो उसे चोट लगता है। यदि आप कबूतर को ज्यादा ऐसे करेंगे तो वो उड़ जा सकता है। तो पवित्र आत्मा कबूतर की समान है, वो जेंटल है, वो दुष्ट आत्मा नहीं है, वो जोर जबरदस्ती आपके जीवन में काम नहीं करता है, वो आपके ऊपर प्रेशराइज करके कुछ काम नहीं करता है, परंतु वो एक सज्जन व्यक्ति है। वो इतना ही सज्जन है कि वो आपके द्वार के सामने आके खटखटाता है। आप कहेंगे ब्रदर विवेक कि ये जो है प्रकाशित वाक्य उसके 3 की 20 पद आप कह रहे हैं, ये तो यीशु के बारे में है कि वो आके दरवाजे के सामने खटखटाता है, और वो कह रहा है कि यदि तुम द्वार खोलोगे मैं तुम्हारे अंदर में आऊंगा। मैं कहूंगा ये स्क्रिप्चर फादर के बारे में भी, और यही स्क्रिप्चर पवित्र आत्मा के बारे में भी। ये तीनों एक है, ये तीनों में कोई अलगाव नहीं है। तो पवित्र आत्मा को यदि आप द्वार खोलेंगे तभी वो आएगा, काम करेगा। और दुष्ट आत्मा कैसा है? दुष्ट आत्मा आपसे अनुमति नहीं लेता है, वो डायरेक्ट आपके जीवन में काम करता है। और पवित्र आत्मा, मैं अपने चर्च में एक बार ये कुल मिला के मेरी अनुभव से मैं बाइबल में 10 चिन्हों को पाया हूं, 10 चिन्हों को पाया हूं। और इन चिन्हों के द्वारा हम पवित्र आत्मा के कार्य, उसकी सेवकाई को, वो कैसे काम करता है विश्वासी और कलीसिया में और लोगों के विश्वासियों के जीवन में, हम इसे समझ सकते हैं। जैसे पवित्र आत्मा कबूतर की नाई है। कबूतर की नाई मतलब उसकी भोलेपन को दिखाता है, उसकी जेंटल हार्ट को दिखाता है। वो एक सज्जन है, वो एक मतलब जेंटल स्पिरिट है, ठीक है ना। जब यदि आप अनुमति देते हैं वो काम करता है। वो आग के समान है,
वो आग नहीं है, वो आग के समान काम करता है। वो हमारे जीवन में गंदगियों को जला देता है, वो हमारे जीवन में गर्मी को देता है। जब ठंडेपन आता है वो हमें सामर्थ देता है। पवित्र आत्मा हवा के समान है, वो हमारे जीवन में यदि काला बादल आके घिरा हुआ है, वो हमारे ऊपर आएगा विंड के समान और सारे काले बादलों को वो हटाएगा। वो तो एक नया दाखरस है, वो तो दाखरस के समान है। वो हमें जब हम दाखरस पीते हैं तो हमारा जीवन बदलता है। हालेलुया। वो तो एक वो तो एक बरसात के समान है, वो तो एक रेन के समान है। वो जब हमारे ऊपर आके बरसता है, हमारे जीवन की ड्राइनेस खत्म हो जाता है, सूखापन चला जाता है, सूखापन से हम बाहर आते हैं और हमारे जीवन में हरियाली आने लगती है। आमीन। वो तो मैं आपको बता सकता हूँ ऐसे, मेरे पास अभी वो नोट्स यहाँ पे नहीं है। पवित्र आत्मा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मैं इसे बाइबल स्कूल में भी पढ़ाता हूँ और ये 1 घंटा में तो मैं नहीं समझा सकता, परंतु मैं आपको कुछ सारे बातों को मैं छू के जा रहा हूँ, परंतु मैं सब्जेक्ट में आ रहा हूँ अन्य भाषा में। आप कहेंगे ब्रदर विवेक ये सब बातें आपने कहाँ से सीखा? मैं ये सब बातें सीखा अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा। जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, तो मैं रेवेलेशन को पाता हूँ। रेवेलेशन मीन्स होता है प्रकाशन। प्रकाशन। और रेवेलेशन जब हमारे जीवन में आता है और जब हम उस रेवेलेशन के द्वारा अपने मन को नया बनाते हैं, उस रेवेलेशन में हम जब जीने लगते हैं तो हमारे जीवन में आ जाती है रेवोल्यूशन। रेवेलेशन ब्रिंग्स रेवोल्यूशन। आमीन। जब आप बहुत अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर की बात को आपको नेकेड लगने लगेगा। नेकेड मतलब होता है नंगापन। आप कहेंगे ब्रदर विवेक नंगापन मैं समझ नहीं पाया। नेकेड, आप गॉड की नेकेड ट्रूथ को जान पाएंगे, मतलब जो नंगापन की सच्चाई है उससे जान पाएंगे। जैसे आप एक शब्द पाते हैं प्रकाशित वाक्य ना, प्रकाशित वाक्य को ग्रीक में कहा गया है एपोक्लिप्स। जिसे हम कह सकते हैं प्रकटन या प्रकाशित वाक्य। आमीन। समझ लीजिए। और इसे पवित्र आत्मा का और एक नाम है प्रकाशन की आत्मा। पवित्र आत्मा का और एक नाम है प्रकाशन की आत्मा। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, वो हमारे जीवन में चीजों को प्रकाश करता है। मतलब जो चीज छिपी हुई है, जो चीज लॉक किया हुआ है, वो अनलॉक होता है। समझ लीजिए पूरे बाइबल जो है, ये बाइबल आप समझ नहीं सकते बिना पवित्र आत्मा के, परंतु ये एक लॉक किया हुआ पुस्तक है। किंतु जब होली स्पिरिट आता है, ये गॉड्स के वर्ड को, परमेश्वर के लिखित वचन को अनलॉक करता है। और समझ लीजिए, मैं आपको कैसे बताऊं, प्रकाशन शब्द के अर्थ है कोई छिपा हुआ चीज को, मतलब कोई छिपा हुआ चीज। यदि आप समझ लीजिए मेरे हाथ में कुछ है और ये छिपा हुआ है, समझ लीजिए कि मेरे हाथ में कुछ है और वो चीज कोई कपड़ा से ढका हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा आता है तो वो इस ढके हुए चीज के ऊपर से वो आवरण को, उसके वस्त्र को उतारता है। जब वो वस्त्र को उतारता है तो आप देख पाते हैं कि वाह, ये तो घड़ी है। परंतु जब तक आप नहीं देख पाते, वो सच्चाई वहीं पे है, परंतु आपको जो जरूरत है वो है प्रकाशन की। कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम उसे समझ नहीं पाते हैं, परंतु जब कोई मैन ऑफ गॉड प्रीच करता है या टीच करता है, तो जो वचन आपने बहुत सालों से नहीं समझा है, अचानक आप देखते हैं कि उस छिपा हुआ चीज से कोई वस्त्र को
किसी उस छिपी हुई चीज से वस्त्र को उतार दिया जा रहा है। कुछ पर्दा है, उस पर्दा को हटाया जा रहा है और अचानक आप सच्चाई को देखने लगते हैं। आप कहते हैं ब्रदर मैं इस पद को, इस वचन को कई साल से पढ़ा हूं, परंतु जब मेरी मेरी आंखें बंद थी, परंतु जब इस सच्चाई को मैंने प्रीचिंग और टीचिंग के द्वारा सुना या कोई बाइबल के अभिषिक्त लेखक की पुस्तकों को मैं पढ़ा, तो अचानक देखा कि कुछ कपड़ा उतर गया, कुछ वस्त्र खुल गया और अचानक भीतर की सच्चाई को आप देख पा रहे हैं। इसी को कहा जाता है प्रकाशन। प्रकाशन का अर्थ है कोई ढके हुए चीज से पर्दा को हटाना, या कोई ढके हुए चीज से पर्दा को हटाना, वस्त्र को उतारना, या छिपी हुई चीज को खोल देना, या अंधकार में जो चीज है उसे उसके ऊपर ज्योति को लाना, ताकि हम अंधकार में क्या है उसे देख पाए। इसी को कहा जाता है प्रकाशन। और प्रकाशन को ही इंग्लिश में कहा जाता है रेवलेशन। रेवलेशन ब्रिंग्स रेवोल्यूशन। आमीन, आमीन। जब आप प्रकाशन को प्राप्त करते हैं तो ये आपके जीवन में क्या होता है, आपके जीवन में क्रांति को लाता है। इसलिए आज मैं भी जो भी सच्चाई को सीखा हूं अपने जीवन में, यह है अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा। अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा मैं अन्य भाषा में आ रहा हूं। शायद ब्रदर प्रशांत, आप लोग सोच रहे हैं ब्रदर विवेक तो अन्य भाषा के ऊपर बोलने वाले थे। मैं आपको बताना चाहता हूं अन्य भाषा के ऊपर मैं आ रहा हूं, ठीक है ना। बट मैं आपको एक चीज में बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा को जानिए ना, हालेलुया। और पवित्र आत्मा को आप जब जानते हैं तब आप उसके वरदानों को जान पाएंगे, उसके फलों को जानने पाएंगे। नहीं, जब आप एक शू खरीदते हैं ना, जब आप दुकान में जाके, हालेलुया, जब आप दुकान में जाते हैं, जब आप शू खरीदते हैं तो उसके साथ रस्सी अलग से खरीदने नहीं पड़ता है। जब आप शू खरीदते हैं तो उसका रस्सी उसके साथ मिलता है। जब आप पवित्र आत्मा को पाते हैं तो आप पवित्र आत्मा के साथ उसके 9 वरदानों को पाते हैं, और 9 वरदानों के साथ उसके 9 फलों को भी पाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने 9 वरदानों को स्वर्ग में छोड़ के नहीं आया है। जब वो आपके अंदर में रहने आता है तो उसके सारे 9 वरदान, सारे आत्मा के 9 फल और उसके सारे भरपूरी को लेकर वो आपके अंदर में वास। तो इसीलिए चेले लोग जब यीशु जिस रात पकड़वाने वाला था, मतलब जिस रात वो पकड़वाया जाने वाला था, उसके पहले कुछ हुआ। और उसके पहले यदि कुछ हुआ, मतलब जो रात यीशु पकड़वाए जाने वाला था, आमीन, जिस रात को यीशु को पकड़वाया जाने वाला था, उसके कुछ घंटे पहले यीशु ने क्या क्या किया आपको पता है ना। यीशु ने लॉर्ड सफर दिया। यीशु ने क्या बोलते हैं उस पर्व को, जिसे हम कह सकते हैं, यीशु ने पर्व मनाया उस दिन, फसह का पर्व। राइट ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। उसने फसह का पर्व मनाया, उसने पास ओवर किया, उसने प्रभु भोज लिया। जो न्यू टेस्टामेंट में, पुराने नियम में जो पास ओवर था, वो न्यू टेस्टामेंट में वो प्रभु भोज है। उसने प्रभु भोज लिया, उसने चेले लोगों के पैर धो दिए। आमीन, हालेलुया। उसने चेले लोगों का पैर धो दिए और उसके बाद उसने टीचिंग दिया। यूहन्ना 13 जब आप पढ़ेंगे, उसमें वो चेले लोगों का पैर धो रहा। फिर वो एक लंबी शिक्षा दिया। यूहन्ना 14, यूहन्ना 15, यूहन्ना 16, ये 3 अध्याय में उसने पवित्र आत्मा के बारे में बताया। हालेलुया, आमीन। आप मेरे साथ खोलेंगे यूहन्ना उसकी 14 अध्याय। थोड़ा मैं कुछ वचनों को देखना चाहता हूँ। जॉन 14 चैप्टर, यूहन्ना उसकी 14 अध्याय। मैं आशा करता हूं कि आप कुछ सीख रहे हैं और आपके अंदर में परमेश्वर की बहाव जा रही है।
यूहन्ना 14 अध्याय की मैं 15 से पढ़ रहा हूं। यूहन्ना 14, 15, 16 ये तीनों चैप्टर में आप होली स्पिरिट के बारे में जान सकते हैं। और होली स्पिरिट कोई वस्तु नहीं है। मैंने बताया कि वो आग नहीं है, कबूतर नहीं है, पानी नहीं है, बरसात नहीं है, दाखरस नहीं है। और वो इन 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 सिंबल के द्वारा, इन चिन्हों के द्वारा हम उसके कार्य, उसकी सेवकाई को समझ सकते हैं। बट पवित्र आत्मा के बारे में यीशु परिचय करवाया कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। आमीन, वो पर्सन है, वो हमारे जैसा एक व्यक्ति है। आप कहेंगे ब्रदर विवेक, मैं पिता के बारे में जान गया हूं, यीशु के बारे में भी जान गया हूं, पवित्र आत्मा कैसा है? मैं आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा पूरा यीशु के जैसे ही है, एकदम 100% यीशु के तरह ही है। सिर्फ एक फर्क है, यीशु मसीह का शरीर था और पवित्र आत्मा का शरीर नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही है पवित्र आत्मा, उसका लहू और मांस का शरीर नहीं है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे ब्रदर विवेक, मैं यदि यीशु के समय में रहता तो कितना अच्छा होता। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु से भी बेहतर समय में जी रहे। यदि यीशु यदि इस संसार में रहता तो एक ही समय में वो एक ही व्यक्ति के घर में रहता। हालेलुया। यदि यीशु ब्रदर प्रशांत के घर में रहता तो वो मेरे घर में नहीं रहता। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, आज ऑनलाइन में जितने लोग, जितने घर से जुड़े हुए हैं, जितने कमरे से जुड़े हुए हैं, आप विश्व के कहीं भी कोने में क्यों ना हो, यीशु एक ही समय में हर व्यक्ति के घर में रहता है और हर व्यक्ति के देह में वास करता है। और ये अच्छा है, क्योंकि यदि यीशु इस संसार में रहता, अभी रहता, एक ही शरीर में रहता, तो हम निराश हो जाते, क्योंकि वो ब्रदर प्रशांत के घर में रहने से वो मेरे घर में नहीं रहता। किंतु आज यीशु एक ही समय में इस दुनिया में, पूरे विश्व में जो भी व्यक्ति यीशु की प्रभुत्व को अपने जीवन पर घोषणा करते हैं, उन सबको पवित्र आत्मा दिया गया है। इस दुनिया में जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा और उन्हीं को पवित्र आत्मा दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। और पवित्र आत्मा, मजे की बात है, वो 24 आवर 24/7 365 डेज एंड लाइफ टाइम के लिए, और लाइफ टाइम के लिए वो जब आपके अंदर में एक बार आ जाता है, वो आपके अंदर से जाता आता नहीं है, क्योंकि उसने हमें प्रतिज्ञा किया है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। आप कहेंगे रुकिए 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 ब्रदर विवेक, ये तो यीशु की प्रतिज्ञा है। नहीं, गलत है। ये पिता की भी प्रतिज्ञा है, ये यीशु की भी पवित्र प्रतिज्ञा है, ये पवित्र आत्मा की भी प्रतिज्ञा है। वो तो आपको कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। इसलिए ये सोच बंद कर दीजिए दाऊद के तरह कि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा अलग ना कर, क्योंकि वो पुराना नियम था और पुराने नियम में पवित्र आत्मा हर समय एक व्यक्ति के अंदर में नहीं रहता था। पुराने नियम में पवित्र आत्मा केवल 3 पदों के जो लोग व्यक्ति होते थे उन पर वो आता था, वो कुछ काम, कुछ असाइनमेंट देता था, वो काम पूरा हो जाने के बाद वो चला जाता था। आमीन, हालेलुया। पुराने नियम में पवित्र आत्मा सिर्फ याजक, भविष्यवक्ता और राजा, समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रीस्ट, प्रॉफिट एंड किंग, मतलब याजक, राजा, याजक भविष्यवक्ता राजा, मतलब प्रीस्ट, प्रॉफिट, किंग, ये 3 पद जिनके पास होते थे, मतलब ये 3 पोजीशन जिनके पास होता था, पवित्र आत्मा सिर्फ उन्हीं के ऊपर आता था। मतलब समझ लीजिए, मुझे कुछ किसी को भविष्यवाणी देना है, मैं किसान हूं, मैं जमीन में काम करता हूं, समझ रहे हैं ना, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं, एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, मैं खेती बाड़ी करता हूं, परंतु उस देश का राजा दुष्ट हो गया है, तो परमेश्वर मुझे प्रोफेटिक कॉलिंग दिया है, मुझे भविष्यवक्ता करके चुना है। तो मैं किसान के रूप में जमीन में गेहूं का काम कर रहा था, अचानक सडन होली स्पिरिट मेरे ऊपर आया, और जब आया उसने कहा जा राजा के पास
और भविष्यवाणी कर, और मैं जो बोलूं उसे बोल दे। और वो जाके बोल देता था, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। फिर वो जब राजा के कमरे से बाहर आता था, राजा के महल से जब वो बाहर आता था, आत्मा उतर के चली जाती थी। जो आत्मा उतरी थी, जो आत्मा लैंडिंग की थी उसकी सिर रूपी एयरपोर्ट में, वो आत्मा फिर उठ के चला जाता था। मतलब पुराने नियम में उसकी पवित्र आत्मा की लैंडिंग प्लेस जो था, एयरपोर्ट जो था, वो लोगों का सिर था। वो बूंद के समान आता था। हालेलुया। किंतु प्रभु का धन्यवाद हो, नए नियम में वो हमें समुंदर के समान, सुनामी के समान वो हमारे ऊपर आता है। वो हमें नायग्रा फॉल के समान, जब आप जानते हैं, मैं नहीं मैं सुना हूं कि बहुत सारे अच्छा अच्छा झरना है झारखंड में, उड़ीसा में, जहां पे लोग नीचे जाके नहाते, वो आपके ऊपर विशाल झरने के समान आएगा। वो हमें बूंद नहीं, वो हमें विशाल 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 विशाल, वो मतलब लहरे के समान वो हमारे ऊपर आएगा, समुंदर के समान आएगा। पुराने नियम में ऐसा था। तो पुराने नियम में पवित्र आत्मा एक तरह से रहता था, और वो सबके ऊपर नहीं आता था। समझ रहे हैं ना? वो सबके ऊपर नहीं आता था, सिर्फ वो आता था उन्हीं के ऊपर जो मतलब जो ये राजा, याजक, भविष्यवक्ता, जो भी ये तीन पोजीशन में रहते थे, उन्हीं के ऊपर आता था। फिर आत्मा जब चला जाता था, वो फिर एक नॉर्मल पर्सन बन जाता, एक नॉर्मल व्यक्ति बन जाते थे, और आत्मा सबके ऊपर नहीं आती थी। किंतु और वो पुराने नियम में, मैं कुछ इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा, उससे मैं हिंदी भी कर रहा हूं। पुराने नियम में सिर्फ अपॉन यू एक्सपीरियंस था, अपॉन यू एक्सपीरियंस, अपॉन यू मतलब वो आपके ऊपर आता था फिर चला जाता था। इसीलिए वो दाऊद जब पाप किया बेर्शेबा के साथ, भजन संहिता 51, जब नाथान भविष्यवक्ता आके उसको चेतावनी दिया, उसने पश्चाताप किया, पश्चाताप किया, पश्चाताप किया, भजन संहिता 51 में, तब वो कह रहा है कि प्रभु तेरी पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। परंतु आज पवित्र आत्मा हमसे अलग नहीं होता है। यदि हम पाप करते हैं तो वो शोकित हो जाता है, वो हमारे अंदर में चुप रह जाता है, वो हमारे अंदर में धूमिल हो जाता है, वो हमारे भीतर में शिथिल हो जाता है, परंतु वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाता है। वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाता है। वो आपको कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। हाँ, हम बशर्ते हम छोड़ दे सकते हैं, परंतु वो हमें कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। वो एक माँ के समान है। संसार के माँ भूल जा सकती है, दूध पिलाती हुई माँ भी भूल सकती है, किंतु पवित्र आत्मा एक माँ के समान है। वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। वो जब आपके उद्धार के समान, जब आप उद्धार पाते उस समय आके वो आपकी उंगलियों को पकड़ता है। जब हम छोटे थे, हमारे मम्मी पापा मार्केट में या कोई जगह ले जाते थे मेला वेला घुमाने के लिए, तो हम लोग एक ही उंगली ऐसे करते थे, और हमारे पापा मम्मी उस उंगली को पकड़ के रखते थे। तो आप जिस दिन उद्धार पाए, जिस दिन आपने अपने जीवन पर यीशु की प्रभुत्व को घोषणा की, उसी दिन पवित्र आत्मा आपकी उंगली को आके पकड़ा, और ये उंगली कभी नहीं छोड़ा जाएगा। ये उंगली स्वर्ग तक, पिता तक जब तक नहीं पहुंचा दिया जाए। उस दिन से आपके लाइफ में एक जर्नी शुरू होता है, उस दिन से एक जर्नी बिगैन होता है, और उस दिन से आपका गाइड बन जाता है पवित्र आत्मा, और वो आपको पिता तक पहुंचाता है, आपकी उंगलियों को पकड़ के, जब तक आप स्वर्ग के सिंहासन तक ना पहुंच जाए। आमीन, हालेलुया। तो परंतु पुराने नियम में से पवित्र आत्मा ऊपर आता था और फिर चला जाता था, परंतु नए नियम में पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर तीन तरह से रहता है। मतलब एक ही समय से तीन तरह से रहता है। पवित्र आत्मा इस तीन तरह से वो आपके अंदर में रहता है। एक है होली स्पिरिट इन यू, मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। फिर होली स्पिरिट विथ यू, वो आपके साथ साथ रहता है। आमीन। और तीसरा एक्सपीरियंस है होली स्पिरिट अपॉन यू। पुराने नियम में सिर्फ अपॉन यू मतलब तुम्हारे ऊपर आता था। इसलिए पवित्र आत्मा नए नियम के विश्वासियों के साथ, जिन्होंने उद्धार पाया, नया जन्म पाया, जिन्होंने जो नई सृष्टि बन गए, जो परमेश्वर की संतान होने की अधिकार पाया, ये सब एक ही शब्द है। उद्धार पाना को ही नया जन्म कहता है, नए जन्म को ही नया सृष्टि कहा जाता है, नई सृष्टि को ही
परमेश्वर की संतान होने की अधिकार कहा जाता है और नई सृष्टि को ही उद्धार कहा जाता है। मतलब उद्धार को समझाने के लिए कई वर्ड्स को यूज किया गया है, नया जन्म, नई सृष्टि, उद्धार, परमेश्वर की संतान होने की अधिकार, ये सब साल्वे, ये एक ही चीज की कई नाम है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी वाइफ भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे साथ जुड़ी हुई है, वो भी काफी मेहनत की है। वो हमारे साथ, आपके साथ, मेरे साथ प्रार्थना की है ताकि आपको ये सच्चाई, ट्रूथ मिले, और मैं उसकी ओर देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ सब ठीक है ना। चलिए, प्रभु की महिमा हो। जितना आप पवित्र आत्मा को जानेंगे उतना आप अपनी वाइफ के प्यार में पड़ेंगे जितना अच्छा आप पवित्र आत्मा को जानेंगे, आप एक बेहतर हस्बैंड होंगे, वो एक बेहतर वाइफ होंगे। हालेलुया। अब मेरा 4 साल शादी हुआ है, बट मैं एक चीज जानता हूँ, जितना दिन जा रहा है मैं अपने पत्नी के प्रति मेरा प्यार बढ़ रहा है, क्योंकि जितना आप पवित्र आत्मा को जानेंगे उतना आपकी फैमिली स्वीट होते जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, मेरे पास 30 मिनट है ना। हालेलुया। तो मैं आ रहा हूँ अन्य भाषा के ऊपर मैं आ रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर, जितने दूर तक मेरी आवाज पहुंच रही है, किसी का जीवन बेकार नहीं है। आप से परमेश्वर प्रेम करता है और आप सबों के लिए परमेश्वर के पास एक महान, बेहतर और बेहतरीन योजना परमेश्वर ने आपके लिए बना के रखा है। किसी का जीवन बेकार नहीं है। आप सबको परमेश्वर ने बनाया है इतिहास को बदलने के लिए, इंडिया को चेंज करने के लिए, वर्ल्ड को चेंज करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप पवित्र आत्मा को जानेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे, आप चेंज हो जाएंगे, आप चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जितने दूर तक मेरी आवाज जा रहा है, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपके लिए सबसे 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 बड़ा साइज का और सबसे 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 महान बड़ा योजना, उसकी साइज की, गॉड जिस साइज की है, उस साइज की योजना, उस साइज की प्लान, योजना, पर्पस, उद्देश्य और परिकल्पना उसने बना के रखा है। ओ, आपको इतना छोटा सा 200-250 ग्राम का ब्रेन से आप उसे समझ नहीं पाएंगे, परंतु मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर महान होने के लिए बुलाया है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो। और ये तभी होगा जब हम अन्य भाषा को पाएंगे, जब हम अन्य भाषा को पाएंगे। ये तो मैं कहता हूं, वंडर वे टू वंडरलैंड, वंडर वे टू वंडरलैंड। इसको हिंदी में कहूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वंडर वे टू वंडरलैंड मीन्स होता है अद्भुत तरीके से अद्भुत जगह पे जाना। हमें वंडर वे टू वंडरलैंड, हालेलुया। वंडर वे टू वंडरलैंड मतलब अद्भुत, आश्चर्यजनक रीति से आश्चर्यचकित रीति से आश्चर्यचकित जगह में पहुंचना। आमीन। परमेश्वर ने आपको रखा है। तो नए नियम में मैं आपको समझा रहा था कि पवित्र आत्मा 3 तरीके से रहता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, जिसको मैं कहता हूं होली स्पिरिट इन यू, आपके अंदर रहता है। जिस दिन आपने सुसमाचार सुना, पाप से मन फिराया और यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत प्रभु और व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उस दिन से पवित्र आत्मा जो बाहर था वो आपके अंदर में रहने लगा। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसकी 12 अध्याय का 1 पद में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना कोई कह ही नहीं सकता कि आप यीशु का प्रभु है। जिस दिन आपने सुसमाचार सुना और सुसमाचार सुन के पाप से मन फिराया और आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जब आप लेने जा रहे थे कि यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत प्रभु और व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए, उसी समय पवित्र आत्मा आपके अंदर में एंट्री किया और आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आपने अपने जीवन पर घोषणा किया
कि जीसस क्राइस्ट इज आवर लॉर्ड, यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, और ये पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कर सकता। और उसी दिन से पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, और उसी दिन से पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में रहने आ गया, वो आपको कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, वो आपके अंदर में रहता है। और खुशखबरी ये है कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु भी आपके अंदर में रहता है और पिता भी आपके अंदर में रहता है। मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा त्रिएकता आपके अंदर में वास करता है। आमीन। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर में है और पवित्र आत्मा आपके साथ भी है। हालेलुया, आमीन। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? क्या आप मेरी आप मेरी जो बात आपसे कह रहा हूं, क्या आप इसे समझ पा रहे हैं ना? इसीलिए बाइबल में आप देखिएगा, जब हम रविवार को चर्च जाते हैं या रविवार को हम कलीसिया जाते हैं, तो कलीसिया में बेनिडिक्शन होता है ना, बेनिडिक्शन होता है, मतलब आशीष वचन बोला जाता है ना, सब जगह होता है ना, होता है ना। तो वहां पे एक चीज बोला जाता है, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 13 अध्याय उसकी 14 पद, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 13 अध्याय उसकी 14 पद, सेकेंड कोरिन्थियंस 13 चैप्टर 14 वर्स, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 13 अध्याय और उसकी 14 पद, वहां पे लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 13 अध्याय की 14 पद में, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, हम तो पेन के साथ, हम तो डायरी के साथ नहीं करते हैं, ना ही हम वॉच के साथ सहभागिता करते हैं, और ना ही हम पेन के साथ सहभागिता करते हैं। हम तो व्यक्ति के साथ सहभागिता करते हैं। तो सहभागिता को ग्रीक में जो वर्ड यूज किया गया है, और पवित्र आत्मा के साथ तुम्हारी कोइनोनिया होती रहे। मतलब ग्रीक में लिखा है सहभागिता को ग्रीक में कहा गया कोइनोनिया। मैं स्पेलिंग नहीं बता रहा हूं, आप गूगल में जाके सर्च कर लीजिएगा, आपको स्पेलिंग मिल जाएगा। गूगल सब जानता है, आमीन। मतलब गूगल जो है वो जीवन वृक्ष नहीं है, ठीक है, वो अच्छे और बुरे ज्ञानदायक पेड़ है, परंतु बाइबल ही एकमात्र जीवन वृक्ष है। हालेलुया। अच्छे और बुरे की ज्ञान यदि आप पाना चाहते हैं तो आपको जाना होगा गूगल में, वो जीवन, वो जो अच्छे और बुरे ज्ञान का पेड़ है, परंतु बाइबल जो है वो जीवन वृक्ष है। आमीन, हालेलुया। कोई चिल्लाए अपने कमरे में, हालेलुया। तो जो भी हो, हम पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा के साथ हम सहभागिता करते हैं। इसीलिए मैं पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सॉरी, मैं यूहन्ना 14 अध्याय पढ़ रहा हूं, उसकी 15 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 15 से मैं पढ़ रहा हूं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक। तो यीशु कौन था? यीशु भी सहायक था, इसलिए वो कह रहा है, यीशु जो था वो सहायक था। हमारा परमेश्वर हेल्पर है। आमीन। हमारा परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें असहाय अवस्था में नहीं छोड़ता है, वो हमारा हेल्पर है, सहायक है। और लिखा है, मतलब यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा। मतलब सहायक था, और वो कह रहा, जब मैं कहता हूं मेरा और एक भाई है, मतलब हम लोग 2 भाई हैं, मतलब और एक जन है, और एक जन है, तो वो कह रहा है कि एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। वो आपको कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, वो सर्वदा आपके साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहे। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता,
क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। वो तुम्हारे साथ रहता है कब से ब्रदर? उद्धार के समय से लेकर, और वो तुम में होगा। आमीन। तीन चीज को देखिए। सबसे पहले उसने कहा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। फिर हमने देखा क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। आमीन, आमीन। वो तुम्हारे साथ होगा, तुम में होगा, तुम में, इन यू। और यहाँ पे लिखा है वो तुम्हारे साथ रहता है, मतलब तुम्हारे साथ, तुम्हारी स्टैंड बाय, विथ यू, मतलब आपके साथ खड़ा रहता है, मतलब होली स्पिरिट इन यू, विथ यू। तो इसीलिए इसीलिए यदि वो हमारे साथ है, यदि वो व्यक्ति है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति के साथ दोस्ती करने के लिए आपको दो चीज की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति के साथ दोस्ती करने के लिए, तो यदि वो आपके साथ है तो उसके साथ आपको सहभागिता करना है। हम लोग संडे सुनते हैं पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, आमीन ना। जो लोग सुन रहे हैं, मीटिंग अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। मैं आपको संडे रिमाइंड दिला रहा हूं कि वो लोग कहते हैं, परंतु वो क्या कह रहे हैं? वो हमें रिमाइंड दिला रहे हैं कि पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करें। परंतु कई लोग तो पवित्र आत्मा को जानते ही नहीं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। वो सोच रहे हैं कि आगा आगा आगा। पवित्र आत्मा आग नहीं है ब्रदर, पवित्र आत्मा व्यक्ति है। तो व्यक्ति के साथ सहभागिता करना, वो आपकी अनसीन फ्रेंड है, ठीक है। मैं इंग्लिश में वर्ड यूज कर रहा हूं, अनसीन, मतलब वो आपके अदृश्य मित्र है, वो अदृश्य दोस्त है। आप कहेंगे यदि यीशु रहता कितना अच्छा होता। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु आपके साथ है, वो अदृश्य रूप में पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपके साथ, परंतु उसके साथ सहभागिता करना है। यदि आपको सहभागिता करना है तो सहभागिता करने के लिए दो एलिमेंट्स की जरूरत पड़ता है, दो चीज की। सहभागिता होने के लिए, सहभागिता किसी व्यक्ति के साथ सहभागिता करने के लिए दो चीज की जरूरत है। एक है आप उससे बातें करना है, आप उससे बातें करना है, उससे बातें करना है। दूसरा, आपके पास समय होना चाहिए। यदि आप बातें करना जानते हैं, यदि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तो आप दोस्ती कर सकते हैं। और दूसरा चीज है, आपके पास समय भी होना चाहिए। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। तो मैं पवित्र आत्मा के बारे में बताना चाहता हूँ। इसीलिए 1990 के दशक में, उस समय आज से 90, 1992, 91, उसी समय मैं आपको एक, मतलब 90s की शुरुआत में एक किताब निकली। परमेश्वर के एक अभिषिक्त व्यक्ति अमेरिका में, एक परमेश्वर के जन ने किताब लिखा, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, और उसकी लेखक है पास्टर बेनी हीन। तो उसमें उस किताब का नाम है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। आप कहेंगे ब्रदर विवेक, एक बात में तो ये किताब क्या चीज के ऊपर है? ये किताब जो पास्टर बेनी हीन की है, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, ये तो और कुछ नहीं ब्रदर विवेक, ब्रदर एंड सिस्टर, ये तो पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती के बारे में, उनका लव रिलेशनशिप, उनकी फ्रेंडशिप कैसे शुरू हुई, कैसे बना है, उनका लव रिलेशन, उनकी रोमांस, होली स्पिरिट के साथ जो रोमांस है, रोमांटिक अनुभव है, उसके बारे में ये किताब है। फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, रोमांस, इस चीज के बारे में है। आमीन, इस चीज के बारे में है। तो इसीलिए उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। तो मैं आपको बताऊं एक चीज, जितना आप पवित्र आत्मा के साथ बातें करेंगे, उतना वो आपके साथ सहभागिता आपका बढ़ेगी। जितना ज्यादा बातें करेंगे, आप सुबह उठ को कह सकते हैं गुड मॉर्निंग। आज से कई साल पहले मैंने एक किताब पढ़ा था। उस किताब यदि आप पाना चाहते हैं, आप पा सकते हैं, एवरीवन, आपको पैसा देना नहीं होगा। वो किताब बहुत, वो किताब आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। मैं वो किताब को आप पढ़िए, यदि आप पवित्र आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आप पवित्र आत्मा के लिए भूखे हैं। वो किताब हिंदी में है, और यदि आप वो किताब चाहते हैं तो मैं हिंदी में ब्रदर प्रशांत को दे सकता हूं, और ब्रदर प्रशांत वो आपको पीडीएफ में सबको दे सकते हैं। और वो किताब काफी मोटी है,
और उसमें पवित्र आत्मा की व्यक्तित्व, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के फल, इतनी मोटी पुस्तक है। वो किताब जो है कई साल पहले मैंने खरीदा था, वो किताब है जॉयस मेयर की। उस किताब का नाम है नोइंग गॉड इंटीमेटली। नोइंग गॉड इंटीमेटली मतलब परमेश्वर को घनिष्ठता से जानना, परमेश्वर को घनिष्ठता से जानना। उस किताब में जॉयस मेयर कह रही है कि आप पवित्र आत्मा के लिए कोई द्वार बंद ना करें, आप पवित्र आत्मा के लिए कोई भी दरवाजा बंद ना करें। वो कह रही है कि मैं पवित्र आत्मा को हर बातों में मैं उसको इनवाइट करता हूं। ऐसे कि मैं जब बाल बनाती हूं तो भी मैं कहता हूं पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। अभी की सोसाइटी, अभी की समाज, इतने लोग घमंड से बड़े हुए हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सहायता नहीं मांगते हैं। हाँ, सिर कटवा सकते हैं परंतु सिर झुका नहीं सकते। परंतु नम्र व्यक्ति यदि किसी से सहायता मांगता है वो छोटा नहीं हो जाता है। समझ रहे हैं आप? आपको यदि सहायता चाहिए आप किसी से सहायता मांग सकते हैं। तो पवित्र कुछ लोग हैं ढीठ के तरह जीवन जीते हैं किंतु कभी पवित्र आत्मा से सहायता नहीं मांगते। तो वो कह रही मैं पवित्र आत्मा को हर बातों में स्वागत करता हूँ। जब मैं बाल बनाती हूँ मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। पवित्र आत्मा, यदि आप एक निराश पति है, आप कहें पवित्र आत्मा मुझे एक एनॉइटेड हस्बैंड बनने में सहायता करे, मुझे एनॉइटेड वाइफ, एनॉइटेड मदर, एनॉइटेड बिजनेसमैन होने में सहायता करे। पवित्र आत्मा मुझे पढ़ाई करने, आप जिस बातों में, पवित्र आत्मा इंजीनियरों का इंजीनियर है, वो जीनियस है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। आप जिस प्रोफेशन में क्यों ना हो वो सब जानता है। आप कहेंगे नहीं नहीं ब्रदर विवेक, पवित्र आत्मा खाली आत्मिक चीजें जानता है, उसको दुनिया की जानकारी नहीं है, वो बहुत भोला है। नहीं ब्रदर, वो सब जानता है, वो इंजीनियर है। इसीलिए तो उसमें बेजलेल के ऊपर जब वो आया, मूसा को परमेश्वर की मंदिर का नक्शा दिया गया, तो वो नक्शा को द्वारा कौन बनाया था? परमेश्वर की मिलाप वाली तंबू, वो तो था बेजलेल, और बेजलेल के ऊपर आत्मा आई। तो पवित्र आत्मा को हर बातों में सहायता मांगी, हर बातें में, हर बात में पवित्र आत्मा। आप सबसे सामर्थ्य प्रार्थना अपने जीवन में यदि कुछ कर सकते हैं तो ये प्रार्थना है, पवित्र आत्मा मेरी सहायता। और जितना आप उससे बात करेंगे, जितना आप उसके साथ सहभागिता करेंगे, जितना आप उसको समय देंगे, उतना ही आपके साथ उसकी सहभागिता बढ़ेगी। आमीन, उसके साथ आपकी सहभागिता बढ़ेगी। तो मैं आपको अब अन्य भाषा के में, अब इसी तरीके से होली स्पिरिट और एक एक्सपीरियंस है, टाइम टू टाइम वो हमारे ऊपर भी आता है। इसलिए प्रेरितों के काम उसकी 1:8 में लिखा गया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आपके अंदर भी इन यू एक्सपीरियंस है और यदि आप विथ यू में चलते हैं एवरीडे, तो बार बार आपके लाइफ में अपॉन यू एक्सपीरियंस होगा, वो आपके ऊपर आएगा 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 आएगा। इसलिए उसने कहा प्रेरितों के काम उसकी 1 अध्याय उसकी 8 पद में, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और हम एक बार आने की बात नहीं है, हमारे जीवन में बार बार जब हम पहाड़ों को हटाना चाहते हैं हमारे ऊपर में वो आएगा। जब वो हमारे ऊपर आएगा तब जब हम वचन को बोलेंगे मुंह से, पहाड़ हट जाएंगे। तो हमें एक बार नहीं बार बार ये अनुभव चाहिए कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा एक दोस्त था और उसका पिता के कान में एक ट्यूमर था और वो पवित्र आत्मा के साथ चल रहा था और वो प्रतिदिन लगभग घंटे, और वो पिता के ट्यूमर को लेकर बहुत चिंतित था। किंतु अचानक जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था प्रतिदिन की तरह उसकी रीति के अनुसार, तो अचानक लगा कि उसके ऊपर कुछ आया और उसके अंदर में एक बोलनेस आया अन्य भाषा में, जो प्रतिदिन प्रार्थना करता। किंतु एक दिन वो जब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, अचानक उसे लगा कि उसके ऊपर कुछ आया, एक यूनिक बोलनेस उसके अंदर में आया, एक साहस आया, एक उद्यम आया। और वो जाके अपने पिता को गया और पिता को बुलाया और पिता की ओर बोला, यीशु के नाम में कहता हूं मैं, ट्यूमर मैं तुझे श्राप देता हूं, यीशु के नाम में जड़ से सूख जा,
लुप्त हो जा, गायब हो जा, वैनिश्ड हो जा। और फिर उसने कहा वो कान के उस जगह पे जहां पे ये ट्यूमर हुआ था वहां हीलिंग आए, हेल्थ आए, होलनेस आए, रिकवर आए और वो जगह कंप्लीट स्वस्थ हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। कुछ दिन के बाद से उसके पिता की ट्यूमर सिकुड़ने लगा और वो ट्यूमर छोटा होते होते वो गायब हो गया। तो कई बार लाइफ में चैलेंजेस आता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे। आपको क्या करना है? टंग्स में प्रार्थना करते रहना है, टंग्स में प्रार्थना करते रहना है, टंग्स में प्रार्थना करते रहना है, उसके साथ उससे बातें करना है, उसको समय देना है। तो आपको ये अपॉन यू एक्सपीरियंस होगा। जब वो आएगा तब आपको सामर्थ मिलेगी। अब आप कहेंगे ब्रदर विवेक मेरे पास और 20 मिनट 10 मिनट्स मेरे पास है, मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र अन्य भाषा के ऊपर। अन्य भाषा पाना बहुत आसान है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया, मैं नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ। अभी तक तो इतना समझ गए ना पवित्र आत्मा के बारे में, कुछ तो आपके पास समझ जानकारी आई कि वो आपके अंदर है, वो आपके साथ है मतलब उसके साथ सहभागिता करना है और आपके ऊपर वो आता भी है। इन यू, विथ यू, अपॉन यू। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा का पहला कुरिन्थियों जब आप 12 अध्याय पढ़िएगा तो उसमें पवित्र आत्मा का 9 वरदान है। 9 वरदान है और गलतियों 5:22 में यदि आप देखा जाए, ठीक है ना, गलतियों 5:22 में यदि गलतियों 5 अध्याय उसकी 22 अध्याय में उसमें आत्मा का 9 फल है। परंतु मैं आपको गलतियों 5:22 में आत्मा की 9 फल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के पास सिर्फ 9 वरदान 9 फल ही नहीं है, पर मैं पवित्र आत्मा के पास असंख्य वरदान है। और जब आप पढ़िएगा रोमियो 12 अध्याय, वहां पे फिर और 7 वरदान की चर्चा है, 7 गिफ्ट्स के बारे में। दान देना भी एक वरदान है, शिक्षा देना भी वरदान है, भविष्यवाणी भी करना वरदान है। वहां पे भी 7 वरदान के 7 गिफ्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के पास लाखों अनगिनत वरदान है, परंतु उसने सेवकाई करने के लिए मुख्य 9 वरदान दिए, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 9 वरदानों में पीड़ितों के काम यदि आप देखें, 9 वरदानों में सबसे पहला वरदान जो प्रकट हुआ वो वरदान है अन्य भाषा। अन्य भाषा जब वो वरदान प्रकट हुआ उसके बाद से लेकर बाकी सारे 8 वरदान प्रकट हुए, सारी 8 वरदान प्रकट हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कई साल पहले मुझे एक प्रकाशन मिला। प्रभु ने मुझे कहा यदि मैं पहले सोचता था प्रभु मुझे चंगाई का वरदान दीजिए, मुझे मिरेकल की वरदान दीजिए, प्रभु मुझे विश्वास की वरदान दीजिए, मुझे भविष्यवाणी की वरदान दीजिए। प्रभु ने मुझसे कहा विवेक सबसे पहले देखो 9 वरदानों में कौन से वरदान मैनिफेस्ट हुआ पीड़ितों के काम में। पेंटिकॉस्ट के दिन जो सबसे पहले वरदान जो प्रकाशित हुआ वो वरदान है अन्य भाषा। और जब अन्य भाषा का वरदान मैनिफेस्ट हुआ 120 जन के ऊपर, उसके बाद से 9 वरदान। तो प्रभु ने मुझे साफ कहा यदि तुम ये एक वरदान में विश्वास योग्य रहोगे तो मैं तुम्हें बहुत चीजों में अधिकारी बनाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आप प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा अन्य भाषा पर यदि आप प्रतिदिन अन्य भाषा में विश्वास योग्य रहेंगे, आपको मैं 100 में 200% गारंटी दूंगा आपके द्वारा सारे वरदान बहेगी। और याद रखिए पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में जितने वरदान है वो सब वरदानों को हम अपनी इच्छा से प्रकट नहीं कर सकते। अभी मुझे समझ लीजिए मैं अभी गूगल में आपसे प्रीच कर रहा हूं और मुझे लगा कि मैं अब चंगाई करूंगा तो मैं चंगाई की वरदान प्रकट करूंगा, बस चंगाई की वरदान मेरे द्वारा प्रकट होगा, ऐसा नहीं होता है। 9 वरदानों में 100 इच्छा से सिर्फ एक ही वरदान हम अपनी इच्छा से ऑपरेट कर सकते हैं, वो है अन्य भाषा। और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेंगे हमारे जीवन में बाकी 8 वरदान अनलॉक होगी। मतलब जब आप टंग्स में प्रार्थना करेंगे 9 वरदान आपके द्वारा अनलॉक होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये आप कम से कम प्रतिदिन
प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन कम से कम एटलीस्ट 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आप बोलेंगे ब्रदर मुझे मिला ही नहीं तो मैं करूंगा क्या? मैं आपको आसान तरीके बता रहा हूं, अभी आपको मिल जाएगा। चाय बनाना जितना आसान है उससे ज्यादा अन्य भाषा पाना आसान है। सिर्फ बच्चे के समान विश्वास रखिए। यदि मैं आपको एक गिफ्ट दूं तो इसके लिए आपको कुछ मतलब दिमाग में कुछ खर्चा करना पड़ेगा या कुछ सोचना पड़ेगा? जस्ट एज यू जस्ट रिसीव करना होगा। लूका 11 अध्याय उसकी 13 पद में यीशु ने कहा, वो माय गॉड यहाँ पे करंट ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, आप सुनिए मेरी बात। लूका उसकी 11 अध्याय उसकी 13 पद में यीशु ने कहा, यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छे अच्छे चीज देना जानते हो तो मेरे स्वर्गीय पिता से मांगने से वो तुम्हें क्यों नहीं पवित्र आत्मा देगा। आमीन। यदि लूका 11 अध्याय उसकी 13 पद में लिखा है, यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छे अच्छे चीज देना जानते हो तो मेरे स्वर्गीय पिता से मांगने से वो तुम्हें क्यों नहीं पवित्र आत्मा देगा। आपको जो करना है बस पिता से मांगना है यीशु के नाम में कि पिता मुझे पवित्र आत्मा दे। हालेलुया। और वो आपको पवित्र आत्मा ही देगा, वो आपको दुष्ट आत्मा नहीं देगा। कई बार लोग कहते हैं ब्रदर विवेक शैतान भी अन्य भाषा बोलता है। उतना शैतान और दुष्ट आत्मा को लेकर क्यों सोचते हैं? परमेश्वर जब देता है तो ये आप श्योर रहिए, उसका वचन सत्य है कि आप पवित्र आत्मा मांग के आपको दुष्ट आत्मा नहीं मिल जाएगा। जब आपको आप बोलिएगा पिता मैं आपके पवित्र आत्मा को ग्रहण करता हूं, मांगने में नहीं होगा, रिसीव करना होगा। पिता मैं आपके पवित्र आत्मा को ग्रहण करता हूं यीशु के नाम, और उसी समय वो आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। आज की जो मैसेज का जो पद था उसमें लिखा है, पीड़ितों के काम उसकी 2 अध्याय उसकी 4 पद में, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आमीन। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। तो जब आप कहेंगे पिता यीशु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरिए, वो आपको भर देगा। ठीक है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और आत्मा ने उनको जिस प्रकार बोलने की सामर्थ दी, जब वो आपको भरेगा तो आपके पेट से लेकर आपके शब्द आपके मुंह तक वो शब्दों को लाएगा। और वो यीशु मसीह ने कहा मरकुस 16 की 17 और 18 पद में, जो विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, मेरे नाम से वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। वो ओरिजिनल ग्रीक में वहां पे नई नई भाषाएं नहीं लिखा हुआ है, ओरिजिनल ग्रीक में वहां पे लिखा है वो एक ऐसी भाषा बोलेंगे जो भाषा को उन्होंने ना ही कभी पढ़ा है ना ही कभी स्टडी किया है, ना ही कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो भाषा को उन्होंने पढ़ा है, ना ही उसको वो सीखे हैं। वो सुपर नेचुरली आएगा। बस जब मैं कहूंगा पिता यीशु के नाम से मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे भर दे, वो आपको भर देगा, शब्द देगा वो आपको। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पीड़ितों के काम 2-4 3 स्टेप है पवित्र आत्मा को रिसीव करने के। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, आप प्रार्थना किया लूका 11 की 13 पद अनुसार, वो आपको भर दिया। सेकेंड है आत्मा ने जैसे बोलने की सामर्थ्य दी, आपको पवित्र आत्मा आपको शब्द प्रोवाइड करेगा, एक ऐसी भाषा जो सुनने में अटपटा हो। जब मैंने पहली बार 2/12/2007 में जब मैंने पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाया, उद्धार के बाद ये सबसे महान अनुभव है। उद्धार के बाद हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, पानी का बपतिस्मा, परंतु उद्धार के बाद और एक महान अनुभव है जिसे हम कह सकते हैं पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। जब मैं इसी तरीके से बच्चे के समान विश्वास करके रिसीव किया तो मैं हालेलुया 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 बोलते 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 मैं विश्वास से शब्द रिलीज किया। 1-2 शब्द आया, शिकीमा कारो लोग, मुझे याद नहीं है अभी, तो मैं घंटों पर घंटों प्रार्थना करता हूँ। एक बार मैं मेरी वाइफ 16 घंटा टंग्स में प्रार्थना किया, 16 आवर्स। आज आपने जितनी मैसेज सीखा ये सारी महिमा पवित्र आत्मा को। मैं तो लोगों से बात बोलने के भी मैं लोगों से बात बोलता था तो मुझे डर लगती थी, परंतु आज मुझे हजारों सैकड़ों लोगों को मैं इंडिया में सहायता किया हूँ पवित्र आत्मा की बपतिस्मा में। मैं बस में, ट्रेन में, घर में, लोगों के घर में जाते हुए, फोन में बातें करते हुए लोगों को पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाने में मैंने मदद किया है।
और फोन में बातें करते करते, ट्रेन में बातें करते करते मैं लोगों को अन्य भाषा प्राप्त करने में सहायता किया। बट वेरी इजी है ना, वेरी इजी है। ठीक है ना, 5 मिनट्स में मैं कंप्लीट करूंगा। 5 मिनट्स, क्या आप मुझे दे सकते हैं 5 मिनट? 5 मिनट आपकी इतिहास बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप सेम नहीं रहोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को मैं महसूस कर रहा हूं, उसकी माइटी प्रेजेंस को मैं महसूस कर रहा हूं। और जब आप वचन सुन रहे हैं तो आपके भीतर दो चीज जा रहा है, जीवन जा रहा है। ये स्क्रीनिंग के माध्यम से आपके अंदर में लाइफ जा रहा है। क्योंकि एक अनॉइंटेड प्रीचर, एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड जो प्रचार करते हैं, तो दो चीज उनके प्रचार के थ्रू जाता है, चाहे वो टीवी हो। मैं उन प्रचारकों के बारे में नहीं बता रहा हूं जो अनॉइंटेड नहीं है, मैं उन प्रीचर्स लोगों को कह रहा हूं, कोई भी प्रीचर्स, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो और सोशल मीडिया में ऑनलाइन में हो, चाहे वो चर्च में प्रचार कर रहे हो। जब एक प्रचारक प्रचार करता है तो लोगों के अंदर में कुछ चला जाता है। आप जानते नहीं, आपके अनजाने में कुछ चीज आपके आंखों से, आपके कानों से, आपके भीतर में जाके घुस रहा है। दो नदी यहां से बह रहा है, ये कोलकाता से दो नदी आपके भीतर में जा रहा है। एक है जीवन और दूसरा है पवित्र आत्मा। क्योंकि यीशु ने कहा, यूहन्ना उसकी 6 अध्याय उसकी 63 पद में, जॉन 6:63 में उसने कहा, शरीर से तो कोई लाभ नहीं, परंतु मैंने जो सब तुमसे कही है वो जीवन और आत्मा है। आप कहेंगे ब्रदर, आत्मा मीन्स पवित्र आत्मा। एक अनॉइंटेड सेवक जब प्रीच करता है, उसके अंदर से दो नदी बह के, और वो नदी उस जो लोग सुन रहे श्रोताओं को भरता है। इसी समय जब आप मैसेज सुन रहे हो, आपको जीवन से भरा जा रहा है। इसी समय जब आप मैसेज सुन रहे हैं, आप ऑलरेडी पवित्र आत्मा से भर गए हैं। बस अब वो बास्ट करेगा, वो लीक करेगा, वो बह निकलेगा। आमीन। समझ रहे हैं ना आपके? मैं जो शब्द आपसे कह रहा हूं वो जीवन है और वो पवित्र आत्मा है, अकॉर्डिंग टू 6:63 जॉन। तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। मैं मेरी वाइफ ने 16 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना किया, 16 आवर फास्टिंग रख के नॉन स्टॉप। एक बार उसमें भी मजा नहीं आया तो एक बार 15 आवर्स और एक बार 15 आवर्स। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, मेरे अंदर में 9 वरदानें काम करने लगती है। मैं लोगों का नाम मैं लोगों को जानता भी नहीं हूं, मैं उनके नामों को मैं उनके नामों को भी बोल देता हूं। उनके परिवार में कौन कौन है मैं बता देता हूं। परमेश्वर मुझे नाम प्रकट करता है, उनके जीवन के बारे में प्रकट करता है। और मेरे अंदर में सब कुछ, मतलब सारे 9 वरदानें काम करने लगती है। और मैं अभी जो आप मैसेज सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मेरे द्वारा पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि आपको आज वो रिसीव करना है। और मैं अपने चर्च में, देखिए आज महीना खत्म हो रहा है, आज 30 तारीख है और साल का आधा खत्म हो गया। हो सकता है ये साल उतना अच्छा नहीं गया, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाली 6 मंथ हमारी है। और ये 6 मंथ ही हमारा जीवन नहीं तय करेगा, हम तय करेंगे कि आने वाली 6 मंथ कैसा होगा। इसीलिए मैंने आज के दिन चूज किया, क्योंकि मैंने अपने चर्च में होम टच दिया है। मैंने कहा आने वाले 6 मंथ में, मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले 6 मंथ में यदि आप प्रतिदिन 1 घंटा, एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा अन्य भाषा में दे, 6 महीने के बाद लोग आपको पहचानने नहीं पाएंगे। आप परमेश्वर की आवाज को क्लियर और बारंबार सुन सकते हैं। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। उस किताब, कैसे आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, उस किताब का लेखक है अपोस्टल गियामो माल्डोनाडो। उन्होंने कहा, यदि आप 6 घंटा प्रतिदिन 1 घंटा करके अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप 6 महीना के बाद, आप 6 महीना में ही आप प्रभु की आवाज को क्लियर और बारंबार सुन सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहेंगे ब्रदर विवेक, यदि मैं परमेश्वर की आवाज सुनूं तो क्या होगा? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 1 और 2 पद अनुसार सारे जातियां में आप श्रेष्ठ होंगे।
सारे जाति आपको धन्य कहेगी और आप एक सफल व्यक्ति हो जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पास सबसे 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 महान यदि कोई गिफ्ट था उसमें, वो गिफ्ट है यीशु मसीह, जो उसने हमें दिया है। यीशु मसीह के पास सबसे 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 महान यदि कोई गिफ्ट था उसने जो हमें दिया है विश्वासियों को, वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के पास सबसे 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 महान गिफ्ट है यदि उसने कुछ हमें दिया है, वो है अन्य भाषा। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं अन्य भाषा पाया था तो मुझे एक थोड़ा सा शब्द निकला था, शिकाराबामा। आज तो मैं प्रतिदिन 3 घंटा, 3.5 घंटा, 1 घंटा, और सबसे पहला चीज, सबसे महान चीज आप कहेंगे ब्रदर विवेक आपने क्या पाया जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा, मेरे लिए परमेश्वर का वचन जीवित हो उठा। जब कोई व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर के वचन को धीरे धीरे समझने लगेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा रिवेलेशन देगा। पवित्र आत्मा इस पुस्तक से वस्त्र को उतारेगा, पर्दे को हटाएगा, और आपके जीवन में प्रकाशन, रिवेलेशन आएगा। रिवेलेशन, परमेश्वर का वचन जीवित हो उठेगा आपके लिए। आज देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पूरा रात भर प्रचार कर सकता हूँ, आप थक जाओगे प्रचार सुनकर, किंतु मैं प्रचार करके नहीं थकूंगा, क्योंकि मैं एक नदी लेकर चल रहा हूं। मैं थोड़ा भी नहीं थका हूं। ये जूम है, इसमें बैरियर है, किंतु मैं अभी भी 10 घंटा प्रीच कर सकता हूं। ये कैसे हुआ? अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा। इसीलिए पौलुस के समय में पौलुस रात भर प्रचार करता था, और हमारे चर्च में 20 मिनट का सरमन देकर खत्म हो गया। चर्च 20 मिनट की सरमन से सोते हैं। मैं आपको फाइनल बात ये बताऊं कि आप जब मैं टंग्स एक्टिवेशन होगा, जब मैं प्रार्थना करूंगा कि आप रिसीव करो, तो आपको वो भरेगा, वो आपको शब्द देगा। शब्द वो नहीं बोलेगा, आपको वो शब्द ला के देगा, आपको बोलना है। आका बारा शिकी रिबी रोशोमा का। जब मेरे पास पहली बार आया था तो मुझे बहुत डर लगा था। मैंने कहा क्या ये अपने आप से तो मैं नहीं बोल रहा हूं, या शैतान तो मुझे नहीं बोल रहा है। मेरे अंदर में डर था। देखिए, आज बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, और दूसरा चीज, पवित्र आत्मा शब्द भी देता है, परंतु वो बोलते नहीं है। उनके अंदर में 3 चीज के कारण लोग आज अन्य भाषा नहीं बोल पाते हैं। एक है संदेह, उनको लगता है कि मुझे मिला है। संदेह मतलब एक व्यक्ति का दो तो सिर होता है, ये मैं दाईं ओर जाऊं क्या मैं बाईं ओर जाऊं, दाईं ओर। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका एक ही सिर होना चाहिए। संदेह नहीं करे, क्योंकि पवित्र आत्मा मांग के श्योर रहिए कि वो आपको दुष्ट आत्मा नहीं देगा, कि कंफ्यूजन वाला दुष्ट आत्मा नहीं देगा, वो आपको पवित्र आत्मा ही देगा। तो मेक श्योर संदेह हटाइए। दूसरा चीज है, हर नए नियम में धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हमें अन्य भाषा बोलने के लिए भी विश्वास की एक्सेलरेशन को मानना होगा। जैसे हम बाइक में मारते थे ना आगे पैर से, अभी तो सेल्फ स्टार्ट हो गया, आपको विश्वास की सेल्फ स्टार्ट करना है। शिक हालेलुया रबा का सोतो मकारा लबा का सुंदरबाया हीरा लबाया खसोतराया हंदराबाया। ये कैसे बोल रहा हूं? विश्वास के द्वारा बोल रहा हूं। और मैं जब तक मुंह खोलूंगा अन्य भाषा निकलेगा, मैं जब मुंह बंद करूंगा अन्य भाषा बंद हो जाएगा। मैं दूसरा दिन और एक दिन, कभी प्रभु अनुग्रह दे, भाई प्रशांत यदि मुझे मौका दे, मैं और एक दिन और एक सेशन लूंगा टंग्स के ऊपर, ठीक है? उस दिन मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा कि क्या बेनिफिट्स है, इसको बोलने से आपके लाइफ में क्या क्या बेनिफिट्स आता है। काउंटलेस बेनिफिट्स है। परंतु मैं आपको एक चीज बोल के लास्ट आखिरी मिनट में खत्म करूं, कि जब आपके पास शब्द आएगा, हो सकता है थोड़ा ही शब्द आए, रिबा का तोला मासी, जो ता ता पा 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 ता ता, थोड़ा भी आएगा ना, आप उसको प्रैक्टिस करना। सबके सामने नहीं, जब आप अकेले प्राइवेट प्रेयर में, जब आप प्राइवेट में ता ता मक्का रेला बाका से जितना आप बोलोगे, थोड़ा थोड़ा पानी आएगा, फिर वो आस्ते आस्ते तालाब बनेगा, फिर नदी बनेगा, फिर समुन्द्र बनेगा, फिर नायग्रा फॉल बन जाएगा, वो स्रोत बन जाएगा। यदि आप थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर बहुत प्रैक्टिस करना है। जो भी आपको मिला है थोड़े में विश्वास योग्य ना, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? जस्ट रिसीव करना है,
और आपको प्रतिदिन कम से कम, मैंने अपने चर्च में कहा 6 महीना कम से कम 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हमारे देश में एक प्रॉफिट को मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे, ये उनकी प्रकाशन है, प्रॉफिट एजेकिया फ्रांसिस, वो बता रहे थे कि यदि आप प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करें तो आप प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करें, आपकी व्यक्तिगत जीवन बदल जाएगा, आपका शहर बदल जाएगा, आपकी गांव बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा, आपकी मिनिस्ट्री आज जैसा है 1000 टाइम ग्रोथ होगा, 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा आपका मिनिस्ट्री, और आप इतिहास को बदलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने बुलाया है महान कामों को करने के लिए, और इसीलिए प्रतिदिन 1 घंटा कम से कम अन्य भाषा में प्रार्थना करें, दे दीजिए। और यदि 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा दे, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में एक अपोस्तल थे, उन्हें कहा जाता है प्रेम का प्रेरित, वो प्रतिदिन 6 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन प्रतिदिन 6 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। इसीलिए देखिए 9 वरदान उनके द्वारा कितनी निपुणता से इस्तेमाल किया जाता था। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, चलो रिसीव करो, ठीक है ना? ऑलरेडी आपको भर गया है। चलिए हम 1 2 3 हम हालेलुया 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 करते करते हम रिलीज करेंगे। खोल दे वीडियो, वीडियो ना खोले, अपने ऑडियो खोल दे। चलिए, हाँ चलिए, आप ऑलरेडी, आपके अंदर में वचन चला गया है, वो जीवन चला गया है, जीवन और आत्मा भी चला गया है। चलिए रिसीव करें, बोलिए पिता पिता मैं आपकी आत्मा को मैं आपकी आज्ञा को यीशु के नाम में यीशु के नाम में ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ। ग्रहण करती हूँ, भाई के ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में। चलिए मैं 3 गिनूंगा, ठीक है? देखिए वचन झूठ नहीं कहता। आप हालेलुया हालेलुया इसी समय, और वो आपको शब्द भी दे रहा है, आप रिलीज करना। हम 3 गिनेंगे और रिलीज करेंगे। 1 3 हालेलुया 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 रिलीज करें। हिंदी में कोई प्रार्थना न करे, उड़िया में कोई प्रार्थना न करे, तमिल में कोई प्रार्थना करे। दिया है वो आपको शब्द सुनिए, मेरी ओर देखिए, रुकिए अपने भाषा रोकिए, शांत होइए, शांत रुकिए अपने भाषा मत बोलिए अभी। सुनिए मेरी ओर सुनिए, ब्रदर सुनिए मेरी ओर देखिए। यदि दुष्ट आत्मा रहेगा तो आप उसको रोक नहीं पाइएगा। कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर मैं इतना अन्य भाषा बोल रहा हूं कि मैं रोक ही नहीं पा रहा हूं। नहीं, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में लिखा है, भविष्यवक्ता की आत्मा भविष्यवक्ता के बस में है। मैं जब आप मुंह खोलिएगा तभी अन्य भाषा निकलेगा, जब आप मुंह बंद कर लीजिएगा पवित्र आत्मा बंद हो जाएगा, शब्द नहीं देगा। तो इसीलिए कभी कुछ लोग कहते हैं बंद नहीं हो रहा ब्रदर, बंद नहीं हो रहा। नहीं, ये दुष्ट ये लोग इमोशन में आके, जुनून में आके, भावना में बह के बोलते हैं। नहीं, आप अपने इच्छा से अन्य भाषा बोल सकते हैं, आप अपने इच्छा से अन्य भाषा बंद कर सकते हैं। तो इसलिए आज इस मैसेज को रखिए और रात को आने वाली 6 महीना कम से कम 1 घंटा दीजिए। यदि आप 1 घंटा से कम देते हैं कोई बात नहीं, आप दीजिए। और मैं आने वाले दिनों में एक और क्लास लूंगा, यदि भाई प्रशांत मुझे मौका दे तो मैं आपको वरदान के बारे में बताऊंगा। और एक चीज याद रखिए, अन्य भाषा लोगों के सामने, सबके सामने
उपयोग मत कीजिएगा, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय की 2 पद में लिखा है, जो व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करता है वो दूसरे की उन्नति नहीं करता है, वो अपनी उन्नति करता है। इसे जितना प्राइवेट प्रेयर में यूज करे उतना ही अच्छा है, लोगों के सामने नहीं। इसका मजाक नहीं बनना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। और जब कोई चर्च में प्रीच होता है तब उस समय यदि पास्टर बोलता है ये आत्मा में प्रार्थना करे तो करे, और प्रतिदिन 1 घंटा दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया में आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। और पर 6 महीना यदि आप दे प्रतिदिन 1 घंटा, मैं तो 2 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा देता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा जीवन बदल गया है। और मैं यहां तक रुकना नहीं चाहता हूं, मैं इतिहास बदलना चाहता हूं, मैं इतिहास बदलना चाहता हूं, इंडिया को और ऑल ओवर वर्ल्ड को चेंज कर देना चाहता हूं बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। तो मैं भाई प्रशांत को हैंड ओवर करता हूं। इसे प्रैक्टिस करिए, बोलते रहिए और आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। और हालेलुया। आखिरी बात ये बताऊं, पौलुस को देखिए, पौलुस इतनी महान कैसे हुआ। आज मैं, ठीक है, मैं आपको एक सीक्रेट बता दे रहा हूं, पौलुस इतनी महान कैसे हुआ। पौलुस प्रकाशन का प्रेरित कैसे बना, नए नियम की आधा उसने लिख दिया। इतना ज्ञान कैसे नहीं मिला वचन का। वो तो यीशु मसीह का 12 चेलों में से डायरेक्ट चेला भी नहीं था, वो स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग में उठा लिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे आपका सपना, दर्शन, इनकाउंटर्स बढ़ जाएगी। और यदि आप लगातार रहे, परमेश्वर आपको हेवन की इनकाउंटर्स भी देगा, एंजेलिक इनकाउंटर्स भी देगा। परंतु ये एक दिन में नहीं होता है, सालों साल उसके साथ चलने, आत्मा में प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा। पौलुस ने ही प्रभु भोज की प्रकाशन को लाया। पौलुस ने नए नियम की 27 पुस्तक में 14 पुस्तक लिखा। आप सोचिए, 14 पुस्तक, 13 पत्री लिखा। किंतु प्रेरित इब्रानियों का लेखक अज्ञात है, परंतु जो पौलुस की पत्री जानते हैं वो इब्रानियों जब पढ़ेंगे तो वो लेख प्रेरित पौलुस के तरह, पौलुस के लेख के साथ मिल रहा है। उसने 14 पुस्तकें लिखी, इतनी महान चिन्ह चमत्कार किए। कैसे किया? वो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 18 पद में लिखा है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मैं तुम सबों से अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। ये आपकी लाइफ की भी सीक्रेट है। आप टीचर हो, हस्बैंड हो, हाउसवाइफ हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, मैन ऑफ गॉड हो, आप इतिहास को बदलोगे पौलुस के तरह।